मैं जो बताने जा रहा हूं उसको सुनकर जरा अपने कदमों को बाजार ले जाने से रोक लीजिएगा और 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला बुलंदशहर, वहां पर एक गांव है बरवाला। वहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। पूरा गांव गम में है। वो इसलिए है क्योंकि परिवार का एक सदस्य पास के एक कस्बे में दौलतपुर में जाता है, भुने हुए चने खरीद कर लेके आता है और वो चने परिवार के लोग खाते हैं। भुने हुए चने खाने के बाद में घर के अंदर ऐसा मातम परसता है कि फिर आसपास के लोग भी गमगीन हो जाते हैं। ये कहानी नहीं, हकीकत है। बरवाले के एक परिवार से खबर आई कि भुने चने खाने से 3 लोगों की मौत हो गई। पहले बेटा और ससुर, और उसके बाद में बहू ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। भुने चने खाने से मरने वालों की संख्या 3 है। परिवार की चौथे सदस्य की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। दौलतपुर की एक दुकान से चने खरीद कर लाए गए थे, जिसके बाद में यह पूरा मामला सामने आया। क्या कुछ कहना है जिला पंचायत सदस्य राफे खान का, पहले जरा ये सुन लीजिएगा। घटना हुई है, कल कलवा भाई हैं, वो चने लेके आए थे दौलतपुर से, जिसे खाने के बाद उनके परिवार सब लोगों ने चने खाए। उसके बाद उनकी सबकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उन्हें यहाँ दौलतपुर दलीप डॉक्टर हैं, उनके पास ले जाया गया। वहाँ 5-7-8 घंटे उनका उपचार चला। उपचार चलने के दौरान कलवा भाई की वहाँ पर मौत हो गई। उसके बाद उनके पोते को वहाँ पर रेफ़र किया गया आर्यन हॉस्पिटल सियाना। वो रास्ते में ही वहाँ पर एक्सपायर हो गए। वहाँ पर उनकी फिर वाइफ और एक उनकी बेटी कलवा भाई की उनका वहाँ ट्रीटमेंट चला। उसके बाद वहाँ से भी उनको रेफ़र मेरठ कर दिया गया, जिसमें से उनकी जो जोगिंद्री जी हैं, उनकी वो एक्सपायर हो गई हैं अभी सुबह। लगभग कितनी उम्र थी उनकी? उनकी लगभग होगी 40-45 साल उम्र थी। कितने बच्चे हैं उनके? उनके बच्चे 4 लड़के और बाकी SDM सर से और DM साहब से बात हुई थी। सर ने बोला जो भी आर्थिक सहायता होगी वो पूरी की जाएगी। जांच के विषय में अधिकारी इस संबंध में प्रशासन का क्या कहना है? कि अभी एक सब्जी भी थी जो खाई थी, उसके साथ साथ उसका सैंपल के लिए फूड इंस्पेक्टर भी आए थे कल, वो ले गए। ये गांव थाना नरसेना क्षेत्र के अंडर आता है। गांव का नाम है बरवाला और पोस्टमार्टम करवा के अब पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि तहसील प्रशासन और फूड सेफ्टी विभाग की टीमें चना बेचने वाले के पता लगाने में जुटी हुई हैं कि ये चने कहां से लाए गए, आखिर क्या इसमें ऐसा था जिसके बाद में परिवार में मातम छा गया। ये गांव केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पैतृक गांव है। यहीं पर यह हादसा हुआ। गांव वाले क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिएगा। मेरा नाम रोबिन कुमार है। कहाँ के रहने वाले? बरवाला के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई है? घटना ये यहाँ पे मतलब चने वगैरह ला के खाए ना दौलतपुर से। कल उनके लगा था कलवा सिंह, वो चने लेके आए, बच्चों ने भी खाए, उन्होंने भी खाए। उसके बाद इनका दर्द वगैरह स्टार्ट हो गया। फिर इन्हें दौलतपुर ले गए डॉक्टर दलीप के पास। वहाँ बोतल वगैरह लगाई डॉक्टर ने, दिक्कत बढ़ती ही गई, मतलब कम नहीं हुई। तो ये सुबह के टाइम में एक्सपायर हो गए हैं कलवा सिंह। तो कितने लोग इस मामले में? 4 लोग हैं इस मामले में जो ज़्यादा तबीयत खराब हुई है इनकी। कलवा सिंह की घरवाली, एक इनका पोता है और एक छोटी बिटिया। अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बिटिया है, वो फिलहाल तो ठीक है, अभी ले आए हैं उस हॉस्पिटल से उसे। अब सवाल तो कई खड़े होते हैं कि आखिर उन चनों में ऐसा क्या था जिसके बाद में परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। महिलाएं विलाप करती हुई नजर आ रही होंगी। आपको दर्द की वो चीखें सुनाई दे रही होंगी जो इस गांव से निकल कर आई हैं। जब एक ही परिवार से 3 लोग चले जाते हैं, जिनकी मौत हो जाती है, तो फिर अंदाजा लगाइए कि उस परिवार का दुख कितना बड़ा होगा। बरवाला गांव में हालांकि लोग उनकी हिम्मत जुटाने का काम कर रहे हैं और जिसने चने बेचे उसकी पता लगाने की भी कोशिश पूरी हो रही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया है। सवाल यह भी है कि आखिर ये चने मौत का कारण कैसे बन गए, उनकी भी जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और फूड सेफ्टी विभाग को क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उनकी जांच में क्या सामने आएगा, ये तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल बरवाला की ये दुख भरी खबर हम आपको बता रहे थे।
जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत सिर्फ चने खाने से हो गई। तो आप भी अगर बाजार जाते हैं, बाहर का सामान मार्केट से लाते हैं, तो थोड़ा जरा सतर्क और सावधान हो जाइएगा और पहले जरा उसकी तस्दीक कर लीजिएगा, तब जाकर सामान को घर में लाकर बच्चों को और परिवार वालों को खिलाइएगा।